हम लोग लघु गणक में उसका कुछ थ्योरी देख लिए थे और प्रश्न भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे, है कि ना। लघु गणक में जब भी कल है ना, उससे पहले बरसात के दिन थोड़ा सा बच्चा सब आ गया था तो हम नहीं यार, देखो पता देख लेना है हम लोग को, इसलिए तो सुरक्षित है यूट्यूब पर जाकर। हाँ तो ये सब आ गया था। क्या तकला हो गया था? 5 तक हो गया था। 5 तकला हो गया था। 6 नंबर देखो, 6 नंबर देखिएगा प्रश्न। भले अब थ्योरी न पढ़ा तो वो परेशानी होगा, लेकिन जाकर हम लोग देख लेंगे। लॉग ए प्लस ए बी सी आधार में ए बी है, आखिर क्या है? लॉग क्या है? ए बी सी आधार में बी सी है, और जो लॉग ए बी सी और यहाँ क्या है तुमको ये है। जाके हम लोग देख लेंगे पहला जो फार्मूला वाला क्लास है, तो फिर परेशानी हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बी सी बटा में ए बी, ऐसा लिख सकते हैं कि ना। लॉग एक तरह से भाग है तो लॉग ए बी सी बटा में लॉग ए बी, इसको क्या लिख सकता है? लॉग ए बी सी बटा में लॉग बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में लॉग ए बी सी बटा में लॉग सी, है ना। अब क्या करें? अगला लाइन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या? लॉग ए बी, नीचे में रहेगा लॉग ए बी सी, ऊपर फिर क्या जाएगा? लॉग बी सी, नीचे में रहेगा लॉग ए बी सी, है ना। फिर ऊपर चल जाएगा लॉग सी ए बटा में लॉग ए बी सी। अब बतलाओ, लॉस हो गया लॉग ए बी सी, है ना, लॉग ए बी सी। ऊपर क्या बच जाएगा? लॉग ए बी, लॉग बी सी और लॉग सी ए। अगर लॉग जब जोड़ में रहता है एक तरह से जरूर इससे पहले क्या रहा होगा? गुना में रहा होगा। क्या रहा होगा? गुना में। फार्मूला भी होता है लॉग एम गुना एन बराबर लॉग एम प्लस एन, है कि ना। अब बटा में क्या हो गया? लॉग ए बी सी। अब ध्यान दो, ए बी सी सबका क्या हुआ है? दो है। तो हम अगला लाइन लिख सकते लॉग ए बी सी के होल स्क्वायर, है ना, और नीचे में लॉग ए बी सी। स्क्वायर वाला कहाँ चलाता है? आगे चलता है। स्क्वायर वाला कहाँ चलाता है? आगे। 2 लॉग ए बी सी अब बटा में लॉग ए बी सी, है ना। लॉग ए बी सी से बच गया कितना? जो उतारो, जाके थ्योरी वाला क्लास देख लेगा तब तो थोड़ा और समझ में आएगा, है कि ना। क्या हुआ? नहीं, ये थोड़ा सा लंबा था। अगला देखिएगा, अगला है 7 नंबर प्रश्न। अगला क्या नंबर है? उदाहरण 7 है, उदाहरण चल रहा है। उदाहरण 7 में है लॉग 3 आधार में 10 है, फिर लॉग 4x प्लस 1 आधार में 10 है, फिर बराबर में लॉग x प्लस 1 आधार में 10 है। अब बराबर में क्या है? 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। इतना प्रश्न है, इतना प्रश्न है तो हम क्या लिख सकते? सब लॉग में है, खाली हमको एगो है अंक में। ध्यान दो, एक है अंक में, कौन यह है? तो हमको बतलाओ लॉग 1 मतलब एक केकर मान होता है? आधार में अगर देखो यहाँ आधार में 10 है तो आधार में हमको 10 दे देना है, तो 1 लाने के लिए ऊपर क्या लिखना होगा? 10 लिखना होगा, तब ना 10 मतलब 1 0 मतलब 1 100 मतलब 2 लिखाए हुए है सब ना। 1 का मान लाना है तो आधार में 10 है तो ऊपर भी 10, अगर आधार 5 है तो ऊपर भी 5 है आधार ना, तब 1 हो जाएगा।
ऐसे भी इतना बिना आधार बोले हुए log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 का मान जितना जीरो है ना, बिना आधार कुछ ना दे तो मान लेते आधार 10 है होगा। अब चलो इतना हो गया। ये जोड़ है, जोड़ में थे ना, जोड़ में इस जोड़ में था, जरूर गुना में था, है ना, गुना हुआ। तो यहाँ भी जोड़ में है, तो दोनों जगह आधार 10 है, बहुत बढ़िया। लेकिन वो पावर वाला को क्या होता होगा, गुना होता होगा। पावर वाला को क्या होता होगा, गुना। अब ध्यान दो, यहाँ भी आधार में 10 है, लेकिन पावर वाला में क्या होता होगा, गुना। ये दोनों में गुना होता होगा। तो हमको क्या कर, x का मान निकालना है, तो log से log कट जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि x का मान निकालना, log से log क्या होगा, कटेगा। तो कटेगा तो आधार सहित करेगा, तो इधर क्या हो गया 12x, यानी क्या होगा 10x जोड़ 10, है ना। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर 3 छूट गया, 1 छोड़ दिए वहाँ, 3 बायां में 3, बाया में 3 छूट गया, यहाँ वाला 3, तो यहाँ पर एक छूट गया, हाँ बात सही है, यहाँ प्लस 1 छूट गया। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 3, इतने लगा तो क्या होगा 2x, इन्हें हो जाएगा 7, x का मान 3.5, x का मान 3.5 हो गया। अब प्रश्नावली स्टार्ट हो गया है, देखो प्रश्नावली स्टार्ट हो गया, उसमें हम लोग प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इसको सही से लिखो, log 16 आधार में है 2, ध्यान दो ऐसे लिखा हुआ है। अब हमारा काम है कि इसका वैल्यू निकालना। आधार में 2 है तो 16 कै के पावर 2 होगा, 16 4 के पावर 2, लेकिन आधार में 2 है तो हमको भी 2 के पावर 4 करना होगा, 4 के पावर नहीं। आधार में 2 है तो क्या करना होगा, 2 के पावर 4, जो पावर होता है वो चलाता है इधर आगे, तो बच गया 2 का 2। अब ये बतलाए हैं, अगर आधार में 2 है ऊपर भी 2 है तो वैल्यू 1, आधार में 5 है ऊपर वैल्यू 1, तो 4 गुना 1 बराबर कितना आंसर, 4 आंसर। कितना आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया। पहला जो प्रश्न है 4 गुना 1 बराबर 4, मेन प्रश्न मतलब इसी तरह हल करेंगे। दूसरा नंबर इसी टाइप के प्रश्न, दूसरा नंबर इसी टाइप के प्रश्न बनाओ। 32 है और रूट 2 है। अब दिमाग लगाना है, बदलाव 32 लाना है, रूट आधार में तो यहाँ पर भाई रूट 2 लिखेंगे, यहाँ भी रूट 2 के पावर क्या है 32, सिर्फ 2 रहता तब 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32, रूट 2 है तो 2 बेर 2 रूट 2 तो एगो 2, तो 5 नहीं 10, तो क्या होगा 10 होगा। ध्यान समझ में आया कि ना। तो अब क्या हो जाए रूट 2 रूट 2, अब दोनों बराबर एक वैल्यू है, तो 10 में 1 से गुना किए 10 हो गया, 10 में 1 से गुना कर दिए 10 हो गया। बस में कि ना। तीसरा नंबर, तीसरा भी उसी तरह लिखा है, लेकिन हम लोग को सही से लिखना होगा। आधार में 5 है, ऊपर पावर में 1 बटा में 125, एना लिखा हुआ, ध्यान से देखो केना लिखा हुआ है। आधार में 5 है और ऊपर 1 बटा में 125, तो मेन टारगेट हमको जो आधार में है उसको बराबर करना पड़ता है। आधार में 5 है, अगर इसको ध्यान से देखेगा तो लिख सकता 1 बटा 5 के पावर 3 है ना। अभी भी आधार के जैसा ऊपर बराबर ना हुआ, हमको सिर्फ 5 दिखाई देना, 1 बटा लिखल वो 1 हट जाए तो क्या दिमाग लगाएंगे, अब उलट देंगे, आधार को उलट देंगे तो क्या होगा -3, ए ना हो गया। अब -3 एने आ गया, अब हमको आधार 5 दिख रहा है, ऊपर मान तो 1 हो गया, तो -3 में 1 से गुना करेंगे -3।
आगे 4 नंबर भी उसी तरह है। log 343 ऊपर 7 है कि ना। तो हम देखे अब ऊपर तो 343 के पावर के 7 तो बड़ा कम अंक है, तो हमारा काम रहेगा ई 7 है तो एक तो 7 ला सकते हैं। 7 के पावर कितना। देखो नियम होता था अभियो तकला, जैसे कि यहाँ पर 10 है, पावर 10 है, एकरो पावर देखा जाता था, एक हर जगह तो एक रहता है, तो बटा में 1 देंगे तो 10 रहेगा। देखो आधार का भी नियम ये होता है कि एक पावर तो नहीं लिख भी करो, आधार वाला के भी पावर तो बटा में एक रखने से वही आता है कि ना। तो इसीलिए अब यहाँ तो हमको लिखना पड़ जाएगा, इसलिए अब एक पावर तो बुझो तो 1 है, 1 लिख, लेकिन एक का पावर ज्यादा, इसलिए ज्यादा पावर होने के लिए हो जाता है, तब तो हमको दर्शाना पड़ेगा कि ना। लेकिन आमतौर पर हम इतना नहीं दिए ना, तो नियम क्या था, एक पावर लिखो, लेकिन 1 देने से बटा में कोई अंतर ना होता था। नियम यही है कि 1 का पावर तो लिखा भी करेगा, 1 का पावर बटा में तो लिखा गया। अब log 7 का वैल्यू 1 हो गया, आंसर हो गया 1/3, है कि ना। पांच नंबर उसी तरह बने 0.0001। अब एक वैल्यू हल करेंगे। पहला काम तो भाई दशमलव काटेंगे तो बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मेन है कि भाई आधार में 10 है, एकरो 10 के पावर क्या है, 4, लेकिन 1/10 के पावर 4, 1/10 के पावर ना 4 हो गया इतना। हमारा काम है कि अब 10 को ऊपर ले चलो, हमको 1 बटाना चाहिए सीधा, तो 10 ऊपर गया था, लेकिन पावर माइनस हो गया, तो क्या -4 गुना 1 बराबर कितना हो गया, -4। हाँ समझ में आया कि ना। उसी टाइप के प्रश्न है, थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। 6 नंबर भी उसी तरह बनाओ, तो 6 नंबर से 6 नंबर बना के बतलाओ कितना आंसर आएगा। छह नंबर प्रश्न को हल करो और देखो कितना आंसर आता है। लॉग ऊपर है 1000, नीचे में 0.01, मतलब कितना आंसर आएगा। नियम हम लोग बड़ा अच्छे से जानते हैं, दशमलव काटेंगे तो 100, आधार दोनों बराबर, तो ऊपर तो भाई 10 के पावर 3 बड़ा अच्छा से दिखता है, इसको लिखेंगे तब क्या होगा, 1/100 है, तो 1/10 के पावर 2 हो गया, ये ना हो गया। लेकिन हमको 1 बटा नहीं दिखना चाहिए, हमको 10 के पावर, तो यहाँ 10 के पावर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ -2 हो जाएगा ना, आधार पलटेगा। तो अब देखो 3 बटा -2, जो पावर ही नहीं आता इधर जान ही गया यार, 10 एक वैल्यू 1, तो 3 बटा -2 गुना 1 बराबर कितना होगा, 3/2 माइनस लग जाएगा। समझा कि ना, माइनस ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। आगे 7 नंबर देखेगा, यहाँ पर x का मान निकला है ना, यहाँ पर एक का वैल्यू निकलना है। लॉग आधार में 2 है, 0.0625, एक वैल्यू निकालना है। आधार में 10 वाला या बराबर आसान था, जैसे यहाँ 2 है, तो एहो 2 के पावर कुछ आज था, तो उसको हम लोग क्या कर लेते, आसानी से निकाल लेते, या 10 ना, अभी तक जो बना है 10 है, या बराबर है 7 है, तो 7 2 है ना। लेकिन अब 2 के पावर क्या करेगा तो 625 आएगा, 2 के पावर कुछ भी रखने पर 625 नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, बराबर में x मान लेते हैं, क्या कि एक का वैल्यू
एक्स के रूप में निकालें। एक का वैल्यू क्या के रूप में निकालते हैं? एक्स के रूप में। एक फॉर्मूला होता है ना कि इस तरह रहता है बराबर में, तो इधर जो आधार रहता है वो पावर ऐसे चल जाता है। फॉर्मूला लिखा है ना, इधर लिखा है। अब हमको इस तरह में एक्स का मान निकालना था, कैसे होगा? 0.5 काटेंगे तो बटा में कितना? 10,000। तब काटो 25 कैसे कटेगा? 25 से काटेंगे 25 मरतबे और 25 चौका 400 मरतबे और कटेगा। लगता है 25 से कट जाएगा कि 100 में 4 25 16 या 100 में 4 गो तो 416। अब देखो 1/16 बराबर में 2 के पावर x। दो आधार से आधार कटेगा तब ना। तो अब देखो 1/2 के पावर क्या निकाल है? 4 है ना, निकाल है 16 तब ना। अब 2 के पावर कितना हो जाएगा? -4। 2 के पावर x, तो देखो आधार से आधार कट गया तो x का मान -4, x का मान -4। बाकी प्रश्न में जो आधार था पावर को भी स्क्वायर और करते हुए ऐसा दिख गया, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 625। 2 के पावर कितनों रख दो 625 पुण्य वाला नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग बराबर में x रखते हुए इसको हल कर दिए। आगे है 8 नंबर। 8 नंबर देखेगा तो log √9 और बटा में log 9। अब एक वैल्यू निकालना है तो इस बटा में हुआ होगा तो जरूर क्या हुआ होगा? जरूर log m घटाओ ना, बटा मतलब भाग में रहा होगा है ना, भाग में है तो नहीं। इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे log n आ रहा था, जैसे log a और b रहा, n आ रहता है ना, इसको log a और बटा में log b लिख देते हैं, समझे? इस वाला को ऐसे लिख देते हैं। तो अगर ऐसे है तो ऐसे लिखाएगा, तो इसको एक ही लाइन में 9 ऐसे लिखा सकते हैं। log a भी रहता है तो log a बटा में log b लिखते हैं। तो अगर ऐसा log a बटा b एक साथ ऐसे लिखिए। अब फिर दिमाग लगाए, यहाँ 9 है, यहाँ √9 है। √9 में दोनों को बदलना आसान होगा कि 9 में बदलना होगा? 9 में तो बदलो। एक 9 में बदलेगा तो क्या लिखाएगा? इसका 9 के स्क्वायर हो जाएगा, ई 9 ही रहेगा। हाँ जल्दी। अगर 9 है, एगो √9 है, एगो 9 है, तो क्या करना आसान होगा? 9 के स्क्वायर कर देगा तो ये कितना हो जाएगा? 81 है √9। √9 का स्क्वायर करेगा तो 9। ये दोनों में छोट कौन है? ऊपर का है। या तो ये भी कर सकते कि सर 9 का वर्गमूल पहले 3 लिखिए और 9। अब दिमाग लगाइए, ये भी दिमाग हो सकता है। √9 का वर्गमूल 3। अब 3 के पावर 1। अब एक रो तो हमको चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं? नहीं 3 को 3 के स्क्वायर। अब समझ में आया कि भाई 1 का पावर 1 है। अब इधर आएगा, ध्यान दो, 1 ने 2 ने log 3 3 1 का वैल्यू 1 था, 1/2 में 1 से गुना किया 1/2। बात समझ में आया कि ना? √9 में क्या करते हैं? √9 ही रहने दे, इसको क्या करते हैं हम? √9 के स्क्वायर नीचे वाला को स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये भी √9 ये √9 के स्क्वायर, तब 1/2 फिर भी आ जाता। ये बात समझा कि ना? ये तो वर्गमूल निकाल दिए। अगर हमको मन होता कि ना ये दोनों में √9 छोटा होता तो √9 रहने देते, इसको क्या लिखते? √9 के स्क्वायर, तब ना आधार मिल गया। देखो √9 के स्क्वायर 9 हो जाता, तो फिर 1 का पावर 1 1/2 √9 और √9। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब अगला हिसाब देखो, अगला हिसाब उतारो ढंग से। उतारना बड़ा टफ है। log, ध्यान दो, 3√2 और ऊपर है 1/18 ऐसे है। अगर 9 नंबर प्रश्न देखेगा 3√2 ऊपर है 1/18, तो मेन टारगेट हमारा यही है कि 3√2, तो अगर इसको 18 को
3 रूट 2 के क्या पावर 3 रूट 2 के पावर 1 1। 3 रूट 2 के पावर 1 करेंगे तो 18 पूछ जाएगा, मतलब 3 रूट 2 स्क्वायर बराबर करेंगे तो हो जाएगा। 18। क्या स्क्वायर करेगा, बहुत बढ़िया, स्क्वायर करेगा तब हो जाएगा। कैसे तू पहले भी बोला था हो जाएगा, अभी बोला कैसे ही ना अभी हम समझ के बोले। अब बतलाओ कैसे समझा। 3 अंदर में जाएगा, हाँ 9 होगा, 9 दूनी 18 होगा, रूट लगल है नहीं रूट नहीं है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। बस सही है, ध्यान दो, क्योंकि यह है रूट 3। अगर हमको 3 रूट 2 का अर्थ है कि 3 अंदर में जाएगा तो 3 गुना 2 मतलब रूट 18। एक वैल्यू क्या हो गया रूट 18। ये ना भी देखा, एगो रूट 9 था, एगो 9 था, तो 9 रूट 9 तो जना लिखे, लेकिन 9 को लिखना है रूट, क्योंकि छोटा पद है, एक कर स्क्वायर करेंगे तो न हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे नजर में 3 रूट 2 लिखा गया, इसको लिखने के लिए 1/3 रूट 2 ऊपर स्क्वायर करेंगे तब ना लिखो, रूट 18 के स्क्वायर 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 है। अब ध्यान दो, यहाँ तक 3 रूट 2 है, इसको भी ऊपर ले जाओ तो 3 रूट 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस में, पावर क्या हो जाएगा माइनस में। तो इधर लाओ तो -2 3 रूट 2 तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस इसका वैल्यू -2। बात समझ में आया कि ना। 3 रूट 2 का हम लोग क्या कर दिए, 3 रूट 2 बराबर कितना हो गया, हमने तो दूसरा विधि से बनाते तो क्या करते हैं लॉग, इसी को ले जाते क्या 3 3 9 2 18, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 18 है ना, अंदर में ले गए इसको, इसको क्या करें, अब तो हमको दिख गया भाई 1/√18 के स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला लाइन में क्या होगा रूट 18 के पावर -2 और रूट 18। अब देखो एक का पावर कुछ होना था, एक इधर आएगा तो कितना होगा -2 और गुना 1 बराबर -2। ओके 10 नंबर देखो, 10 नंबर प्रश्न ये भी बना सकता है उसी तरह है, जैसे 8 9 था उसी तरह ये क्या है 10 नंबर। 10 नंबर बनाओ तो 10 नंबर प्रश्न देखेगा क्या लिखा हुआ है, लॉग 2√3 1728, इसको हल करना है। लॉग 1728 आधार में 2√3 है, अब इसको हल करो तो सबसे अच्छा है कि इसको पहले रूट में पूरा रूट में ले आओ ना, तो क्या करेगा रूट में लेगा तो क्या 2 4 12 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 12। अब बतलाओ अगर सिर्फ 12 रहता तो 12 के पावर क्या है 1728 3, लेकिन रूट 12 के पावर क्या हो जाएगा 6, दुगुना हो जाएगा। बात समझ रहा है कि ना, क्योंकि 2 रूट 12 से एगो 12 निकलेगा, फिर 2 रूट 12 से एगो, और क्या हो गया पावर 6। अभी देख लिया जो पावर इन्हें 6 तो हो जाएगा रूट 12 है ना, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 6 में 1 से गुना किए 6 में 1 से गुना किए 6। ग्यारह नंबर भी उसी तरह बनाओ, मेन टारगेट है हम लोग को आधार बराबर हो जाए, पावर दोनों बराबर हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि ना, ये सब फॉर्मूला था उसको हम लोग फॉलो करेंगे। 11 नंबर प्रश्न को हल करके बताओ। पहले आधार में है -1/3, ऊपर है कितना 81। चलो दिमाग लगाओ माइनस। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, एगो बात है दोनों है, एगो तो हम लिख सकते हैं भाई 3 के पावर 4, लेकिन
यहाँ क्या लिखिएगा, मेरा यहाँ लिखना, इसको क्या लिख सकता है, अगर ध्यान दो, अगर हमारे नजर में -1/3 है तो इसको लिख सकते 1/, ना लिखाएगा, या ऐसे 1, थोड़ा ध्यान से देखो, इतना है तो 1 का पावर 1 लिख लिए तो फिर भी वही बात ना। अगर पलटेंगे तो आधार को पलटे तो पावर क्या हो गया, माइनस हो गया, लेकिन पलटने के बाद भी एना पलटाएगा तो एक साथ माइनस लगबे ना करेगा। ध्यान दो क्या लगा वो माइनस, तो अगर इसको लिख सकता -3 के पावर -1, इसको पलटा तो पावर माइनस में, लेकिन ये माइनस लगा हुआ तो माइनस हटेगा नहीं, तो ये माइनस में आधार है। अब 3 के पावर 4 किए तो 81, लेकिन आधार हमको मिलना चाहिए, तो आधार अगर माइनस लगा कर चेक करते हैं, -3 के पावर 4 81 आता है, प्लस 4 है तो माइनस कर जाएगा, माइनस तो आधार मिलेगा। जैसे आधार मिलेगा तो ओकर पावर एक पावर या अब लॉग -3 एक वैल्यू कुछ भी रहे बराबर है तो एक ही होता है, तो देखो बटा में है तो -4 गुना 1 -4। बात समझे कि ना। 12 नंबर देखो, 12 नंबर है 1 के पावर x बराबर b के पावर y। 12 नंबर प्रश्न 1 के पावर x बराबर b के पावर y। अब इतना दिया हुआ है तो x बटा y का मान ज्ञात करेगा, x बटा y का मान। तो अभी लॉग चैप्टर चल रहा है, लॉग इसमें लगा हुआ है, तो अपना मान से दोनों तरफ क्या लगा दे, लॉग लगा देते हैं, लगा दिए तो लॉग लगा दिए, तो इस पावर में तो पावर वाला चल रहा है आगे, है ना, पावर वाला चल रहा था आगे, है ना, हो गया। तो मेन क्या x बटा, अगर मान लो x n है तो x बटा y बराबर तो क्या हो जाएगा, लॉग b बटा में लॉग a, लॉग b बटा में a, तो हो गया लॉग b बटा में a, हो गया, आंसर हो गया सी। आगे देखो 13 नंबर प्रश्न है, 13 में क्या लिखा हुआ है, लॉग 2 का वैल्यू दे दे है, ठीक है ना, कितना वैल्यू निकाला, लॉग 50। ध्यान दो लॉग 2 बराबर इतना दे दिया है, एक वैल्यू निकालना है, मतलब ऐसे निकालो कि लॉग 2 का मान का उपयोग हो, लॉग 2 का मान उपयोग, जैसे ना दे देता है √2 बराबर इतना, तब निकाला, मतलब √2 का वैल्यू चाहिए ना, √3 का मान एगो प्रश्न में दे देता है क्षेत्रफल वाला में, या कभी पाई का मान 22 मतलब पाई का मान 22/7 रखा चाहिए। तो अब देखो 100 में ऐसे क्या कर दे, देखो हमको दो ये चीज का मान अभी मालूम है, लॉग 2 का मान दे दिया, एक उपयोग करना है, या ऐसे बोलेगा लॉग के मान तुमको मालूम होता है, बोल सकते हैं लॉग 0 का मान 1 होता है, 0 का, या लॉग 10 का मान 1, लॉग 100 का मान 2, जितना 10 मतलब एगो 0 मतलब 1 मान, 100 मतलब 2 0 मतलब 2 मान, 1000 3 0 मतलब 3 मान, है ना, जितना 0 लॉग 1 पर 5 0 तो 5 मान, समझ गया कि ना। दुइये को चीज मालूम है, तो 50 को क्या कर देगा कि दुइयो आए 10 100 1000 ऐसा है, तो क्या लिख सकते हैं, 100 में 2 से भाग कीजिए ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, 100 में कैसे भाग कीजिए, 2 से भाग कीजिए, तो 100 में 2 से भाग कीजिए तो 50 की 50 आ गया, और लॉग m बटा n आता है, देखो लॉग m बटा n आधार में से तो घटता है, भाग मतलब क्या होता है घटता, आधार 10 है तो 10 दोनों जगह लिखा गया है कि ना,
ये मेन बटा है, तो बटा मतलब क्या घटेगा, बटा आधार 10 है तो 10 भी अब दशा लेते हैं ना। ये बटा मतलब क्या आधार मतलब घट रहा है। और लॉग 100 का मान तो 2 हो गया, और लॉग 2 का मान दे लिया 0.301। अब 2 में से घटाओ तो कितना हो जाएगा, 126। कितना हो जाएगा 9, 9 में से 0 का 9, 9 में से 3 गया 6, 1.699 कितना हो गया 1.699। समझ गया, चलो चला जीते हैं।